कप्तानी का प्रेशर मे भी हो बाबर पे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इन 3 बारियों में कि बाबर कोशिश कर रहा है कि यार मैं स्कोर करूँ। वो बॉल की तरफ जा रहा है, बॉल को अपने पास नहीं आने दे रहा। नॉर्मली उसकी जितनी आप इनिंग्सें उठा के देख लें तो वो बॉल को अपने पास आने दे रहा था और बॉल को ट्राई कर रहा था कि मैं उसको 3 जगह खेल सकता हूँ। क्रिकेटिंग शॉट वो खेल रहा था, लेकिन आप उसकी 3 इनिंग्सें उठा के देख लें। 8-10 साल से बाबर की वीडियो पीसीबी भी रिलीज करता है, जारी करता है, तो वो क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे होते हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कोई लास्ट 3-4 मंथ से, चाहे वो पीसीबी की तरफ से देख ले या अभी ये इनका इस्लामाबाद में पहले कैंप लगा था और अभी जो इनका है, वो जितनी भी मुल्तान में भी इनका कैंप जब था और अभी भी, ये पावर हिटिंग की सारी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके ख्याल में जो हमने बात पहले की थी कप्तानी का बैगेज है, उसकी वजह से इनकी फॉर्म चली गई है, या बाबर के ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे ओपनर पे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या मैं T20 टीम से ड्रॉप हूँ तो मैंने वापस आके तेज़ खेल के कुछ अपने आप को मनवाना है, वो वजह? देखिए, कप्तानी का प्रेशर मे भी हो बाबर पे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इन 3 बारियों में कि बाबर कोशिश कर रहा है कि यार मैं स्कोर करूँ। वो बॉल की तरफ जा रहा है, बॉल को अपने पास नहीं आने दे रहा। नॉर्मली उसकी जितनी आप इनिंग्सें उठा के देख लें तो वो बॉल को अपने पास आने दे रहा था और बॉल को ट्राई कर रहा था कि मैं उसको 3 जगह खेल सकता हूँ। क्रिकेटिंग शॉट वो खेल रहा था, लेकिन आप उसकी 3 इनिंग्सें उठा के देख लें कि वो बॉल की तरफ जा रहा है, कि बैट उसका बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है और पैड और बैट के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है। इसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है। अगर बॉल को अपने पास आने देगा तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा टाइम ले ले, जैसे वो लेता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जब स्कोर होगा तो फिर पेशावर ये जो मैंने पॉइंट कहा, आपको लगता है कि वो पावर हिटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट को बनाना चाह रहा है या बड़ी शॉट्स खेलने के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पावर हिटिंग जो माशाल्लाह हमारे पीसीबी के कोचों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है कि भाई पावर हिटिंग तभी होती है जब आप विकेट पे स्टे करेंगे। अब आप स्टार्टिंग में जाके पावर हिटिंग शुरू कर देंगे 1-2 बॉलों पे, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? एक बाउंड्री लगेगी, 2 बाउंड्री लगेंगी, तीसरी बॉल पे आप बाहर आ जाएंगे। जब तक आप विकेट पे नहीं रहेंगे, विकेट को जज नहीं करेंगे कि भाई इधर मैंने कौन से शॉट खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, तो मैं तो बस यही एडवाइस करूंगा बाबर को कि बॉल को अपने पास आने दे, थोड़ा सा टाइम ले ले, 1-2 मैच में टाइम ले ले। अब जिस तरह का उन्होंने मैच विन किया है, अगर 2 मैचों में वो अगर टाइम ले लेगा, साइम अयूब उसके साथ है, वो सर्कल यूटिलाइज कर लेगा। जो नंबर 3 पे हारिस आते हैं या वो उनके वो आते हैं, वो भी यूटिलाइज कर लेंगे। बाबर अगर 5-6 ओवर ले लेगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा पेशावर को। और मेरा ख्याल है कि बाबर की जो यूनिकनेस है वो यही है कि वो मेरिट पे बॉल को खेलते हैं। अगर वो अपनी 30 साल की एज के अंदर अपनी गेम को चेंज करना चाहेंगे, रादर दैन कि जो हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी जिक्र कर रहे थे कि आप सिंगल डबल पे ज़्यादा एम्फोसाइज करें, तो तब भी आपका स्ट्राइक रेट ऊपर चला जाता है। तो ये मेरा ख्याल है, आप बाबर को इस एज में किसी ने क्या बताना है, वो खुद माशाल्लाह। नहीं, देखें, क्रिकेट जो भी है ना, क्रिकेट जब भी आप खेलना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं ना, तो वो आप ऑब्वियसली वो आपको होता है कि ये हमने किन किन चीज़ों में लेके चलना है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें मैं आपसे ज़रूर ओपिनियन लेना चाहूँगा, और इस पे ना मैंने प्रॉपर सर्वे किया। वो सर्वे ये था कि सऊद शकील की जो इनिंग्स थी, जो हमने कल बात की कि ये एक ऐसी अब्सर्ड किस्म की, या मैं तो उसे कहता हूँ कि वो क्राइम ही इसे कहना चाहिए कि आप पहली बॉल से लेकर 20वीं बॉल तक खेले और आपने 40 बॉल पे 33 किया। तो मैंने फिर यार उस पर जितनी रिसर्च कर सकता था की। उन्होंने कहा जी T20 की किसी भी लेवल के ऊपर क्रिकेट के अंदर अभी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी ओपनर ने पहली बॉल से स्टार्ट किया हो और वो 20 ओवर तक रहा हो, उसने 50 ना बनाई हो। ये सऊद शकील ने ये एक मार्का सर अंजाम दिया, यानी कि एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि वो पहली बॉल से लेके 20वीं बॉल तक विकेट पे मौजूद रहे और वो 50 नहीं बना पाए, 33। तो ये जो दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, ये डेंजरस है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए माइंडसेट कि अपने रन्स बनाएं, अपनी एवरेज को सोचें, उसी पे फोकस करें। देखें, ये तो सोचना चाहिए हमारी मैनेजमेंट को, कोचिंग स्टाफ को सोचना चाहिए, चीफ सेलेक्टरों को सोचना चाहिए, मेंटोरों को सोचना चाहिए कि भाई ये प्लेयर क्या चाह रहा है। अगर ये प्लेयर अपने लिए चाह रहा है तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में। अगर वो पाकिस्तान के लिए अगर 10 स्कोर भी कर रहा है और टीम जीत रही है, तभी उस चीज़ का फ़ायदा है। और जैसे आपने पहले बात की कि बाबर को कौन सिखाए, देखिए क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, वो जिस मर्जी एज में चले जाए ना प्लेयर, जिस मर्जी एज में चले जाए, अगर वो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस शेक होता है तो उसको सीखने का अगर मौका मिलता है, या उसको थ्रो डाउन्स करवाने वाला कोई बता रहा है कि यार अगर आपका बैट जल्दी आ रहा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर बाबर ये कर लेगा तो मेरा ख्याल है कि बाबर दोबारा
फॉर्म में आ मैं जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि उनको, मुझे लगता है कि ये प्रेशर उनके ऊपर बिल्ड हो गया कि तेज़ खेलने वाला, वो तेज़ खेलने के प्रेशर में जो प्रैक्टिसेस भी नज़र आ रही हैं, उनकी जितनी वीडियोस भी जारी की जा रही है ज़ल्मी की तरफ से भी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, वो सब छक्कों की है। यानी कि उनकी पहले आती थी 8-9 साल मैं देखता रहा हूँ कि क्रिकेटिंग शॉट्स की आती थी, अगर इधर बॉल आया तो वो है। अब जितनी उनकी शॉट्स आती हैं, वीडियोस आती हैं, वो छक्कों की तरफ मेरे आती ख्याल हैं। अगर आप उसकी वो सारी इनिंग्सें देख लेना, वो शुरू में जाके टाइम लेता था, हाँ, क्रिकेटिंग फिर शॉट खेलता था, उसके बाद वो पावर हिटिंग पे जाता था। तो अभी भी जो इसकी गेम है ये उस पे रहे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो इस तरह परफॉर्म कर सकता है, हमने तो परफॉर्मेंस देखनी है, और परफॉर्मेंस के दौरान अगर वो जितना स्कोर भी करता है, अगर टीम जीतेगी तभी इस चीज़ का मज़ा है। तो ये बाबर को सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए कि यार अगर मैंने 70 कर लिया, 80 कर लिया, 100 कर लिया, टीम नहीं जीत रही तो ये नुकसान है। अगर बाबर को ये सोच ले, बाबर यार अगर मैंने 50 कर लिया, 40 कर लिया तो टीम जीत रही है, तो ये उसका प्लस पॉइंट होगा। तो अगर इस तरह का, अगर वो इस तरह की प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। और ये अप्रोच की हमने बारहा बात की है कि आपके वो 30-40 रन उस सेंचुरी से बेहतर हैं जिससे आपकी टीम जीती है। अच्छा, ये एक डिबेट हमने शायद पहले भी की थी, एक दफ़ा फिर थोड़ा सा इस पर बात ज़रूर करना चाहेंगे, चाहे वो लीग क्रिकेट है या इंटरनेशनल है। रिजवान बाबर को ड्रॉप करने की भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि जब से ये 3-4 साल से ओपन कर रहे थे, और जितने भी हमारे दूसरे लड़के थे, जो 7-8 लड़के ट्राई किए, जिसमें आसिफ अली भी आता है, खुशदिल भी आता है, इफ्तिखार है, हैदर अली है, इन सारे लड़कों से जब भी किसी की बात हुई, इन्होंने कहा यार 80-90% तो ये बॉल्स खेल लेते हैं, हमें जाके ड्रेसिंग रूम में आवाज़ देते हैं 8 बॉलों पे 30 करके आए, 10 पे 35 करके आए, ये कैसे हो सकता है? और फिर जब हम फ्लॉप होते हैं तो हमें टीम से बाहर कर दी जाता है। ये स्लॉट इन्हीं दोनों के पास है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं? इरफान भाई, पहले तो मैं आपसे ये इसी का एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ये इन्होंने किन को बातें कही हैं? डिफरेंट लोगों को, प्लेयर्स को भी कही हैं, प्लेयर्स को भी कही हैं। अगर माशाल्लाह ये इतनी क्रिकेट खेली है इन्होंने, तो अगर इनमें अगर ये सच्चे लोग हैं तो ये सामने आके बात करें कि भाई हमें, कप्तान से बात करें, कोच से बात करें, सच्ची बात करके वो टीम से बाहर हो जाए। अभी नहीं, खेल तो लेते हैं। देखें जैसे आपने बोला है ना कि जी वो 80-90% वो बॉल खेल लेते हैं, तो भाई आप टीम के मेंबर हो, प्लेइंग 11 के आप हिस्से हो, आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, 3-3 साल आप टीम के साथ हो, तो आप एक तमीज़ के दायरे में रह के कप्तान से बात करो, कोच से बात करो कि भाई ये कहाँ की क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, दुनिया की क्रिकेट कहाँ पे चली हुई है और हम लोग क्या खेल रहे हैं। और एंड ऑफ द डे आप हमें कह रहे हैं जी 8 बॉलों पे 40 करें या 8 बॉलों पे 20 करें, ये कैसे हो सकता है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट है भाई, ये क्लब क्रिकेट नहीं है। अगर आप ये चाह रहे हैं तो भाई आप फिर आप ऊपर से तो तेज खेलो, फिर इस तरह भी आर्गुमेंट्स कर सकते हैं प्लेयर्स कप्तान के साथ, सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो ये इनको करना चाहिए। मेरा ख्याल है वो जितनी कैपेसिटी में शायद करते भी होंगे, वो कहा जब सारी अथॉरिटी कप्तान को मिल जाएगी, उमर भाई, जब सारी अथॉरिटी आपको पता चल जाएगा, आपका चेयरमैन ही आपको कह देता है कि सारी टीम सिलेक्शन सब कुछ कप्तान के हाथ में है, तो किस बेचारे के अंदर जरूरत होगी कि वो बात करके और बाद में फिर उसको कभी जो खेलना भी है थोड़ा बहुत वो ना खेल पाए। तो ये मेरा ख्याल है जो हम अब्यूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं कि आपने पावर इतनी देनी है किसी बंदे को कि वो उसका एक्सेसिव यूज़ ना कर पाए। अच्छा, थोड़ा वापस दोबारा ज़ल्मी पे बात करते हैं। ज़ल्मी ने कल तमाम बॉक्सेस को टेक किया, आल्दो के दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए, फिर कैडमोर की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस, हारिस नोक कर रहा है, अब वो पाकिस्तान में खासतौर खेलने के बाद हर मैच में 40-45 कर रहा है। ये भी एक डिबेटेबल बात है कि उधर ओपनर के तौर पर खेलता रहे, ये इनको तीसरे और चौथे नंबर पर अब ज़ल्मी भेज रहे हैं, बट फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये, और समद का मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जो नंबर पे बात की जाती है, इरफान खान ने और ये समद, दो ऐसे लड़के नज़र आए हैं जो छठे नंबर के कहा जाता है कि आइडियल प्लेयर है, तो उसकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं आप? देखें, मैं पेशावर की टीम को क्रेडिट देना चाहूँगा, हारिस को क्रेडिट देना चाहूँगा कि अगर ऊपर से 2 आउट हो गए थे ना, तो उसने अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखा हुआ था कि मैंने 6 ओवर का सर्कल यूटिलाइज़ करना ही करना है। उसमें उसने सर्कल यूटिलाइज़ किया, उसको एक चांस मिला, लेकिन उसने अपना, वो कहते हैं ना कि वो रिदम नहीं उसने ब्रेक किया, वो करता रहा। 7 वाले को भी उसने बूस्टअप दिया, 7 वाले का भी दिल बहुत बड़ा हो गया कि यार अगर ये कर रहा है ना तो मैंने भी करना है। आप ये देखें कि अगर ऊपर से उनके 2 आउट हो भी गए थे तो उनका जब सर्कल खत्म हुआ तो टोटल उनका कितना था जी,